लेट्स मेक दिस ब्यूटीफुल रोज चार्म। तो इसके लिए हमें मटेरियल्स चाहिए होंगे 2 कलर की यार्न्स, एक सीजर्स, एक निडल और एक क्रोशे हुक। मैंने यहाँ पर ये 3 mm का क्रोशे हुक लिया है। बाकी डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करेंगे स्लिप नॉट से। आपको स्लिप नॉट कैसे बनाना है, चेन्स कैसे बनाने हैं, कैसे काउंट करने हैं, इसके लिए मेरे चैनल पे आपको ट्यूटोरियल मिल जाएगा अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं। इसके बाद हम बनाएंगे 55 चेन्स। 55 चेन्स आप यहाँ पर इसको पॉज करके बना सकते हैं। ये है मेरे 54th एंड 55 चेन्स। अब हम लेंगे 7th वाला चेन। हमारे हुक से जो 7th चेन है उसमें हमें बनाना है एक डबल क्रोशे। सो इस तरीके से हम इसमें बनाएंगे एक डबल क्रोशे। 6 चेन स्किप करने हैं, उसके बाद 7th में बनाना है। ये एक डबल क्रोशे बनाया। अब हम करेंगे चेन 3 चेन्स बनाए और 3 चेन्स बनाने के बाद हम एक और डबल क्रोशे करेंगे सेम ही जगह पर जहाँ पर हमने पहला डबल क्रोशे किया था। तो ये हम करेंगे तो उससे हमें एक वी जैसा ये शेप मिल जाएगा और यही हमें चाहिए है। सो अभी हम करेंगे 2 चेन स्किप। इसके बाद के जो 2 चेन है 1 और 2 ये हम छोड़ देंगे और इसके बाद तीसरा जो है जो 3rd चेन है उसमें हम करेंगे एक डबल क्रोशे, 3 चेन्स 1 2 एंड 3 और इसमें हम करेंगे एक डबल क्रोशे फिर से। तो वही सेम चीज़ रिपीट करना है। मैं एक बार और दिखा देती हूँ और आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ बनाते जाइए तो आपको इजी लगेगा। 2 चेन स्किप करें, यहाँ एक बनाया डबल क्रोशे इस तरीके से, फिर करा चेन 3 और फिर बनाया एक और डबल क्रोशे सेम ही जगह पर। तो ये अभी मैं पूरा स्किप करने वाली हूँ, आप पॉज कर कर अपना बना सकते हैं। एक डबल क्रोशे, 3 चेन, एक डबल क्रोशे, फिर 2 स्किप करना है। उससे नहीं थोड़ा सा ऐसे घूमता जाएगा अंदर की साइड, जो कि ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ये एंड तक इस तरीके से बना लीजिए, पूरा चेन कवर कर लीजिए। और ये हमारा हो गया है लास्ट में डबल क्रोशे पे एंड हुआ था। अब हम बना लेंगे एंड में 3 चेन्स और इस काम को हम कर लेंगे टर्न इस तरीके से। और ये है, अब हमें जो फर्स्ट हमारा वी जैसा शेप है उसमें हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशे। दिस इज 2, ये बनाया हमने 3 और ये है हमारा 4th डबल क्रोशे। और जो अगला स्पेस है, जो एक छोटा स्पेस है थोड़ा वी से, ये वाला जो है एक होल जैसा, उसमें हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशे। अब नेक्स्ट जो भी हमारे स्पेस हैं ये वी वाले, हमें अब बनाना वही है, बट अब इसमें हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे क्योंकि फर्स्ट में हम जो 3 चेन्स थे उसको भी हम डबल क्रोशे काउंट कर रहे थे, इसलिए हमने 4 बनाए थे। ये 2, हम 5 डबल क्रोशे बनाएंगे सब वी वाले शेप्स में। 3 4 एंड 5, ये 5 डबल क्रोशे बनाया। अब जो नेक्स्ट स्पेस है उसमें हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो ये सेम चीज़ हमें एंड तक रिपीट करते जाना है। मैं आपको एक बार और दिखा देती हूँ किस तरीके से बनाना है। ये बनाया एक सिंगल क्रोशे, अब 5 डबल क्रोशे, 5 बनाएंगे हम डबल क्रोशे 1। आप पॉज कर कर अपना ये कंप्लीट कर सकते हैं। 5 डबल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे 1 सिंगल क्रोशे, 3 4 एंड ये हो गया 5। तो नेक्स्ट में फिर से हमें बनाना है एक सिंगल क्रोशे। तो ये आप एंड तक रिपीट कर लीजिए यहाँ पॉज कर कर, और ये पूरा ऐसे टिल्ट हो जाएगा, थोड़ा अंदर को घूम जाएगा काम, वो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है।
तो ये पूरा इस तरीके से बन गया है, पूरा ऐसे घूम भी गया है, वो ठीक है। अब हम एंड करेंगे सिंगल क्रोशे पे। तो अगर आपका सेम ही जगह पर 5 डबल क्रोशे हो रहे हैं तो आप उसी जगह पर सिंगल क्रोशे का दीजिए, और अगर वो सिंगल क्रोशे पर ही एंड हो रहा है तो भी वो ठीक है, तो कोई कुछ नहीं करना है हमें फिर। और इसमें हम बनाएंगे चेन 1 और इसको कर लेंगे कट। ये इसको इस तरीके से हम यहाँ से कट करके इसको फासन ऑफ कर देंगे। अगर आपको ये चिपका कर बनाना है तो आप ज़्यादा लंबा ये नहीं छोड़िए धागा इसमें लास्ट में, और अगर आपको ये सिलना है सुई से तो आप थोड़ा लंबा थ्रेड छोड़िए लास्ट में। ये इस तरीके से बन गया है। अब इसको हम करेंगे फोल्ड। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं किस तरफ से आपका ज़्यादा अच्छा शेप आ रहा है, किस तरफ से ज़्यादा अच्छा लग रहा है फाइनल शेप। तो आप एक दो ट्रायल्स भी दे सकते हैं इसको। और आप अगर ऐसे नीचे से इसका एक स्पाइरल जैसा ऐसा गोल गोल बनाते चलेंगे इकट्ठा करके इसको, तो ये सिलना भी आसान होगा और ये शेप भी बिल्कुल ठीक आएगा रोज़ का। एक ही बारी में ठीक शेप आएगा अगर आप इस तरीके से करेंगे। थोड़ा बहुत आप शेप को एडजस्ट कर सकते हैं आगे से। ये देखिए इस तरीके से साथ साथ जोड़ते जाइए। अगर आप पेस्ट करना चाह रहे हैं, इसको चिपकाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए मेरा दूसरा ट्यूटोरियल है एक रोज़ वाला, उसका भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वो देख सकते हैं। और ये इस तरीके से थोड़ा बहुत हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं जैसा भी है, अगर आपको कुछ ठीक करना है इसकी शेप के लिए। तो ये है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि मैं इसको किस तरीके से सिलने वाली हूँ। तो इसकी ना नीचे के सारे पार्ट्स हमें एक तरीके से इकट्ठे करने हैं। नीचे के पार्ट्स एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। ये जो नीचे वाला है ना, जो हमने स्पाइरल बनाया है, वो आपस में जुड़ना चाहिए ताकि वो खुले नहीं और निकले नहीं। तो ये इस तरीके से पहले इधर से एक लेंगे। तो ये ही जैसे मैंने एक साइड से डाला है, तो आप ऐसा अलग अलग डायरेक्शन में डालकर क्रिस क्रॉस सारा कुछ अलग अलग डायरेक्शन में करके आप इसको नीचे एकदम अच्छे से जोड़ दीजिए। और इसको बीच वाले पार्ट पर लाकर छोड़ सकते हैं जिसमें जो ये धागा हमें दिख रहा है पहले वाला हमारा चेन का, इसको आपस में हम बांध सकते हैं। तो यहाँ इस तरीके से पूरा पूरा इधर उधर से पूरा डायरेक्शन से आप इसको ये इस धागे के साथ बाद में बांध दीजिए। तो ये कुछ इस तरीके से बन के आया है। नेक्स्ट हमें बनाना है जो लीफ वाला पार्ट जो उसके नीचे हम लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम करेंगे सबसे पहले एक स्लिप नॉट। स्लिप नॉट के बाद हम कर लेंगे चेन 5। कभी भी क्रोशे करते हैं तो वो प्रैक्टिस से ही आता है, वो ऐसे नहीं आता है। अब इसमें फर्स्ट चेन जो बनाया था हमने, इसमें हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच। ये अब ये स्लिप स्टिच किया हमने। आपको कोई भी ट्यूटोरियल्स चाहिए हैं तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। मैंने एक बिगनर फ्रेंडली भी सीरीज स्टार्ट करी है। तो ये चेन 1 किया, उसके बाद हमने चेन 1 करने के बाद जो ये बीच में एक सर्कल वाला नीचे वाला एक गैप जो दिख रहा है, ये एकदम सेंटर में एक गैप दिखेगा, उसमें हम करेंगे 6 हाफ डबल क्रोशे। तो ये जो हमने स्लिप स्टिच किया था उसके बाद बेसिकली हमने उसको एक मैजिक रिंग बना दिया है। इसको मैजिक रिंग या मैजिक सर्कल बोल सकते हैं, एक ये दूसरा तरीका है मैजिक सर्कल बनाने का। तो यहाँ इसमें हम कर लेंगे इस तरीके से हमारे 6 हाफ डबल क्रोशे। ये हुए हमारे 6 हाफ डबल क्रोशे। अब ये जो हिस्सा था इसको हम ऐसे खींच देंगे, जो हमारा नॉट वाला हिस्सा था, तो उससे थोड़ा हमारा सर्कल जो है ये टाइट हो जाएगा। जो हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे बनाया था, अब उसमें हम कर लेंगे एक स्लिप स्टिच इस तरीके से। ये देखिए, और ये जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये इसको मैं ऐसे छिपा देती हूँ। ये जो ये यान का छोटा टुकड़ा होता है, इसको बीच में ले लेते हैं तो उसको बाद में हमें सिलना नहीं पड़ता है। तो अब हम करेंगे स्लिप स्टिच के बाद एक चेन बना लिया और इनको काउंट कर लेंगे। तो 6 डबल क्रोशे, सिर्फ हाफ डबल क्रोशे होने चाहिए 6।
अब उसमें हम सब जो पहले के हमारे 6 हाफ डबल क्रोशे थे उसमें सब में करेंगे 2 2 हाफ डबल क्रोशे। एक ही उस स्पेस में हमें 2 हाफ डबल, अब ये हमने फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे में 2 हाफ डबल क्रोशे किए। अब नेक्स्ट जो है हमारा उसमें एक फिर से हम 2 और करेंगे। तो इसी तरीके से नीचे हमारे 6 जो हाफ डबल क्रोशे थे सब में 2 2 करके हमारे पास हो जाएंगे टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे। 12 हाफ डबल क्रोशे काउंट करने हैं हमें। आप चाहें तो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशे जो अभी हमने किया है राउंड 2 में उसमें आप मार्क भी कर सकते हैं। अगर आपके पास मार्कर नहीं है तो आप सेफ्टी पिन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम इसमें सभी स्टिचेस में जो हमारे 6 स्टिचेस थे उसमें सब में 2 2 2 2 हाफ डबल क्रोशे करेंगे। तो उससे हमारे पास हो जाएंगे टोटल 12 हाफ डबल क्रोशे। तो आप काउंट भी कर सकते हैं, साथ साथ आप काउंट करते रहेंगे तो आपके लिए इजी होगा करना। और लास्ट में एक बारी जब आप 2 कर लें तो उसको पीछे से काउंट करिए 12 जो है। तो ये 12 में जो हमने फर्स्ट वाला काउंट करा है इसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। ये इस तरीके से स्लिप स्टिच करा। अब बनाएंगे चेन 1 और जहाँ हमने चेन 1 बनाया वहीं सेम जगह पर करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। ये करा 1 और सेम ही जगह पर करा एक और। अब जो नेक्स्ट स्टिच है इसके बाद वाला उसमें हम करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। सो इस तरीके से ये लिया, यहाँ किया 1 हाफ डबल क्रोशे। अब नेक्स्ट है उसमें फिर से करेंगे 2 हाफ डबल क्रोशे। ये हुआ 1 और ये 2। अब इसका नेक्स्ट है उसमें करेंगे 1 हाफ डबल क्रोशे। तो 2 1 2 1 करते जाना है सब में। एक में 2 करना है, फिर 1 करना है, फिर इसको कहते हैं इंक्रीज़ करना। हाफ डबल क्रोश जिसमें हम 2 करते हैं उसको हम इंक्रीज़ कर रहे हैं मतलब। तो ये हो गया हमारा पूरा। इसमें हम अब जब हमने स्टार्ट करा था 2 हाफ डबल क्रोशे से तो हमारा एंड होना चाहिए 1 हाफ डबल क्रोशे पे। तो जो पिछले राउंड के 12 स्टिचेस थे उसमें से जो पहला है उसमें अगर हमने 2 करे हैं तो जो 12th वाला है, जो 12वां वाला है उसमें हमारा 1 ही स्टिच होना चाहिए काउंटिंग के हिसाब से। और अगर उसमें कुछ गड़बड़ है तो आपने फिर बीच में कुछ गलत करा है, कुछ स्टिचेस का काउंट में फिर गड़बड़ हुई है। और अगर हम 1 करते हैं पहले में फिर सेकंड में 2 करते हैं तो फिर वो 2 पे एंड होना चाहिए। तो ये हमारा हो गया पूरा। अब ये टोटल 18 स्टिचेस हुए होंगे, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ये हमारे टोटल 18 स्टिचेस के बाद यहाँ हम करेंगे एक टोटल, यहाँ हम कर लेंगे फर्स्ट वाले में स्लिप स्टिच जो फर्स्ट था। अब नेक्स्ट के लिए हमें करना होगा 9 चेन। ये हमें बनानी होगी पत्तियाँ, 2 पत्ती बनाएंगे अभी हम। तो इसके लिए हमें बनानी होंगी इस तरीके से 9 चेन्स। इसमें ये हमारी हो गई 9 चेन्स। ये देखिए। तो जो फर्स्ट वाला चेन है 9 के बाद उसको हम करेंगे स्किप, और सेकंड वाला जो है इसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। जो सेकंड चेन है इसमें हमने किया एक स्लिप स्टिच। अब जो इसके नेक्स्ट वाला है उसमें एक बनाएंगे सिंगल क्रोशे। ये अब जो उसका नेक्स्ट है उसमें हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे इस तरीके से। आप स्लो मोशन में देख सकते हैं अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन है तो। अब जो नेक्स्ट के 3 स्टिचेस हैं उनमें हम बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे। 3 में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे। और ये हमने किया, और ये हुआ हमारा थर्ड डबल क्रोशे। अब 3 डबल क्रोशे के बाद हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। तो आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप स्लो मोशन में देख सकते हैं या दोबारा देख सकते हैं इसको। इसमें हम बनाएंगे एक हाफ। सो ये हमने किया एक हाफ डबल क्रोशे। और जो इसकी नेक्स्ट वाला है एक लास्ट स्टिच, इसमें हम करेंगे
एक सिंगल क्रोशे है। तो आप नोटिस करेंगे कि ये एक थोड़ा ऐसे पत्ती जैसा शेप इसका बन चुका है, ये थोड़ा लीफ वाला शेप आ जाएगा। और अब जो लास्ट जहाँ पे हमने से स्टार्ट करा था, जहाँ से हमने, वही सेम जगह पर अब हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। ये इस तरीके से हमने किया एक स्लिप स्टिच, और एक स्लिप स्टिच करेंगे उसकी नेक्स्ट वाले जगह पर। ये जो नेक्स्ट स्टिच है उसका एक स्लिप स्टिच करेंगे इसमें। तो ये दो स्लिप स्टिच करें एक के बाद एक। अभी हमें सेकंड के लिए सेम चीज़ रिपीट करनी है। आप चाहें तो पॉज करके अपना बना सकते हैं, एक और लीफ हम बना रहे हैं यहाँ पे। और अगर आपको देख के करना है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पूरा लीफ आपको फिर से दिखाने वाली हूँ, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला पार्ट है इसमें, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चेन 9, और उसके बाद एक फर्स्ट वाला छोड़ा, सेकंड में बनाया एक स्लिप स्टिच, थर्ड में बनाया एक सिंगल क्रोशे, फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ में बनाएंगे एक एक डबल क्रोशे, सेवेंथ में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे। ये देखिए अभी ये डबल क्रोशे ही बन रहे हैं। फोर्थ फिफ्थ एंड सिक्स्थ में बनाया डबल क्रोशे। अब हम सेवेंथ में बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशे, एट्थ में करेंगे एक सिंगल क्रोशे, और लास्ट जो सबसे नीचे स्पेस है उसमें हम करेंगे एक स्लिप स्टिच। तो इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। और अब हम करेंगे एक स्लिप स्टिच इसकी नेक्स्ट वाले में। कोई हमें अब लीफ नहीं बनानी है, सिर्फ इसको हमें एक पूरा अपना जो हमें जिससे उसको बेसिकली लटकाना है चाम को, तो उसके लिए हम बना लेंगे 60 चेन्स सीधा। तो अगर आपको यहाँ पे वो की रिंग यूज करना है तो आप इस जगह पर की चेन लगा सकते हैं अपना। यहाँ पे आपको स्लिप स्टिच करके ख़त्म कर देना है इसको। लेकिन अगर आप की चेन नहीं लगा रहे हैं तो फिर आप इस तरीके से 60 चेन्स बनाइए, और जहाँ पे से हमने 60 चेन्स बनाना शुरू करा था उसी सेम जगह पर ले जाकर आप इसको स्लिप स्टिच कर दीजिए। तो ये मेरे हो गए टोटल 60 चेन्स। अब इसको मैं कर लूँगी यहाँ पर जहाँ से मैंने स्टार्ट करा था। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा कम है या ज़्यादा है तो उस हिसाब से अपना चेन्स का नंबर एडजस्ट कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको 60 ही रखना है। अगर आपका ज़्यादा लंबा लग रहा है आपको तो आप कम बना सकते हैं, कि काफ़ी बार थोड़ा थोड़ा ऊन का भी डिफरेंस होता है, कोई पतली है या मोटी है तो उसमें भी फ़र्क आता है। तो ये हमने किया। अब हम इसको कर लेंगे ख़त्म। थोड़ा सा लंबा छोड़िएगा ताकि वो अगर आप सिलने वाले हैं तो उसमें सिलने में आसान हो। अगर आप इसको चिपकाने वाले हैं तो फिर आप वो छोटा सा थ्रेड छोड़ सकते हैं और उसको भी आप अंदर छिपा सकते हैं इसके बीच में। तो ये है, अभी ये हमारा दूसरा पीस बनके रेडी है। और ये हमें इसके ऊपर, अब आप इसको सिल भी सकते हैं, और अगर आपको पेस्ट करना है तो आप पेस्ट भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कोई फेविकॉल या कोई और हल्का ग्लू नहीं यूज़ कीजिएगा। ग्लू गन सबसे बेस्ट काम करता है, मेरा सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस उसी में रहा है अब तक। तो अगर आप ग्लू गन अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि काफ़ी, मुझे नहीं लगता बहुत महंगा चीज़ है, बट ठीक है वो तो सबका अपना अपना बजट तो होता है, तो आप ले सकते हैं। ग्लू गन में बाद में कोई इतना खर्चा नहीं है, सिर्फ 10-10 रुपीज़ के ग्लू मिलते हैं। तो ये है, अभी इसको हम इस पे अटैच कर देंगे अच्छे तरीके से। जितना ज़्यादा अच्छे तरीके से अटैच करेंगे उतना आप ही के लिए अच्छा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सिलने का कोशिश कीजिएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि ये थ्रेड ऊपर रेड वाले पार्ट पर नहीं दिखे, ऊपर से नहीं दिखे कहीं से भी। नीचे से नीचे आप इसको कैसे भी सिल दीजिए, बट ऊपर नहीं दिखना चाहिए। बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। बाकी आप इसको अच्छे से इसमें अटैच करिए। और अगर ग्लू लगाना है तो उसके लिए भी मेथड दूसरे यूट्यूब वीडियो में दिख जाएगा मेरे। अदरवाइज आपको सिंपली इस पे बस ग्लू लगा के और इसको चिपका देना है।
तो ये पूरा आप इधर से सिल लीजिए इसको। और ये मेरा फाइनल पीस बन के रेडी है और ये मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। अगर आपको भी बनाना है तो बनाइए और मुझे इंस्टाग्राम पर टैग करिए कि आपने मेरा ट्यूटोरियल फॉलो करके ये बनाया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।